वाले ही पिता को देखेंगे, आम कोई इंसान नहीं देख सकता। साफ बाइबल में लिखा, शुद्ध मन वाले लोग परमेश्वर को देखेंगे, आम इंसान परमेश्वर को नहीं देख सकता। आपके चंगे काम, आप चंगे काम करके परमेश्वर को नहीं देख सकते। आप बहुत बड़ा बड़ा दान पुण्य करके भी परमेश्वर को नहीं देख सकते। आप बहुत ज्यादा लोगों को खुश करके भी परमेश्वर को नहीं देख सकते। आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए, आपको परमेश्वर को देखने के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है। जो लोग अपने आप को कहते हैं मसीह में चलने वाले, मसीह में चलने वाले का मतलब है मसीह के वचन पर चलने वाला, उसे कहते हैं मसीह में चलने वाला। उससे कहते हैं मसीह में चलने वाले का मतलब है वो राह में भी, मसीह के रास्ते में चल रहा है, सच्चाई में चल रहा है, जीवन में चल रहा है। उसके पास जीवन आ चुका है, उसके पास सच्चाई आ चुकी है, उसको रास्ता मिल चुका है। यीशु मसीह ने कहा, राह सच्चाई जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते, तुम मेरे वसीले ही पिता के पास जाओगे। अब पिता तक जाने के लिए आपको यीशु की जरूरत है। तो आपने किसको देखना है? यीशु मसीह को। आपने किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह को। आप मुझे देखते हैं, मैं एक पास्टर हूं, मेरे अंदर से यीशु बोल सकता है, बोलता है, पर मैं रास्ता नहीं हूं, मैं सच नहीं हूं, मैं जीवन नहीं हूं। मैं एक पास्टर हूं, एक प्रॉफिट, एक टीचर, एक एवेंजलिस्ट, एक प्रीचर। वो पास्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, एवेंजलिस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, पर रास्ता नहीं हो सकता, वो सच्चाई नहीं हो सकता, वो जीवन नहीं हो सकता। उसके द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। एक पास्टर, एक प्रॉफिट, एक एवेंजलिस्ट, एक टीचर, वो रास्ता हो नहीं है। उनके द्वारा, कोई भी पास्टर के नाम के द्वारा, पास्टर हरजीत सिंह के नाम के द्वारा आप कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा, लाखों करोड़ों नबी आए, हजारों नबी आज काम कर रहे हैं, पंजाब में, इंडिया में, हर कंट्री में आज भी बड़े बड़े नबी काम कर रहे हैं। पुराने नेम में भी बहुत बड़े बड़े नबी थे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसके बाद बहुत सारे चेले तैयार हुए। उसके पहले मूसा, एलिया, अब्राहम, एलिया, बहुत सारे ऐसे नबी थे जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था। पर बाइबल में लिखा, आसमान में एक आवाज आई। बाइबल में लिखा, वचन में ऐसा लिखा है, आकाश के नीचे, आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है, एक नाम है जिसके द्वारा तुम्हें ते मुझे नजात मिल चुकी है, उसका नाम यीशु, उसका नाम जीसस क्राइस्ट। दम नहीं आपकी तारीफ में। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? प्रभु ने कहा, राह सच्चाई तो जीवन मैं हूं। मसीह के पीछे चलने का मतलब है मसीह को फॉलो करना। पास्टर आज है, कल ना रहेगा। मसीह आज भी है तो कल भी रहेगा। नबी आज है, कल रहेगा ना रहेगा, पर खुदा है, सदा रहेगा। आज भी है तो कल भी रहेगा। एक पास्टर जो होता है वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला होता है। जो एक पास्टर होता है वो आपको खुदा के पीछे चलने को सिखाता है। एक पास्टर वो होता है जैसे अपने घर में आप एक कड़ा रख लिए अपने घर में, तो उस कड़े में हम पानी पाते हैं, निकाल लेते हैं, पानी पाते हैं, निकाल लेते हैं। जब वो खाली हो जाता है उसमें पानी पाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, फिर वो खाली हो जाता है, फिर उसे भरते हैं। ऐसा एक पास्टर है जो आपके सामने खड़ा है, ये पास्टर हरजीत। एक खुदा का एक ऐसा बर्तन है जिसमें वो समर्था पाता है, निकाल देता है, पाता है, निकाल देता है, पाता है, निकाल देता है।
समझ आ रही है? हमारा जो रोल है वो सिर्फ इस जगह पर खड़ने का रोल है। हम सिर्फ इस जगह में खड़ेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, जो कहेगा वो बोलेंगे, काम उसने करने हैं। हमारे साथ खुदा खड़ा है, वो बोलता है हमारे बीच, वो उसने हमें खड़ा किया, वो बोलता है, वो ही काम करवाता है। सारा काम उसका है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है, सारा रोल हमारे खुदा का है, सारा काम हमारे खुदा का है। तो खुदा मुझे कहता है, मेरे लोगों को बताओ, मेरे पीछे चलो। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मेरे पीछे नहीं चलना। आप पूरे हफ्ते में मेरा नाम ही ना लें। नो, मुझे कोई अपने शौक नहीं है कि आप मेरा नाम लें। आप मुझे इज्जत देते हैं, मैं भी आपको बहुत प्रेम करता हूं। आप मुझे वो इज्जत देते हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग लिखा है कि आप अपने अगुए को इज्जत दो, उसके अधीन रहो। वेरी गुड, आप जो करते हैं वो वचन पूरा कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने घर में जाके पूरे हफ्ते में आप पास्टर का नाम लें। मेरा नाम आप हफ्ते में एक बारी भी ना लो, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, आपसे खुश रहूंगा, सदा के लिए रहूंगा। आप मेरा नाम ना लें कोई मैटर नहीं करता, आप ले ही ना, मैं तो कहता ना लो, आप मेरा नाम लो ही ना। आप जब भी ना लो, आप यीशु का नाम लो, क्योंकि मैं आपको कहता हूं आपने यीशु के पीछे चलना है। मैं आपको कहता हूं यीशु राह है, यीशु सच्चाई है, यीशु जीवन है, जिसके द्वारा तुम पिता के पास जाओगे। मैं तुम्हें एक पास्टर, मैं आपका अगुआ आपको कहता हूं, आपने यीशु को फॉलो करना है, आपने यीशु की पूजा करनी है, आपने यीशु का सिमरन करना है, आपने यीशु की तारीफ करनी है। इसको कहते हैं मसीह के पीछे चलना। आप फिर मसीह बन चुके हैं, जे आप मसीह को फॉलो करना शुरू कर दिया है। कौन कहता है? वो मनुष्य झूठा है जो कहता मैं मसीह में चलने वाला हूं, आज भी चुगली करता है, आज भी निंदा करता है, आज भी पाप करता है, आज भी बुरे काम करता है, आज भी वो धोखेबाज है, दिल का खोटा है। वो कहता मैं मसीह में चलता हूं, नशा करता है, बुरे काम करता है, बुरे विचार है, सोच माड़ी है, वो आज भी फेक क्रिश्चियन है। वो मसीह में चलने वाला नहीं, मसीह को धोखा देने वाला क्रिश्चियन है। मसीह के पीछे चलने का मतलब है सब कुछ त्याग के उसके पीछे चलना। यीशु ने कहा अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल, जे नहीं चल सकता तो तू मेरे जोग नहीं है। प्रभु ने कहा अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा था। एक चेले ने कहा प्रभु मेरा बाप मर गया, मैं उसको दफनाया हूं। यीशु मसीह ने कहा बाप तेरा मर चुका है, वो मुर्दा हो गया है, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे, तुम मेरे पीछे चलो, क्योंकि जो मेरे पीछे चलेगा वो बैक को नहीं देखेगा। यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुम मेरे आगे चलोगे, मेरे साथ चलोगे, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। बाइबल में लिखा जो पजदाली पर हाथ रखकर, पजाली जो होती है ना, जो हल जिसे चलाते हैं, हल चलाते, पुराने नियम में होती थी पजाली। बाइबल में लिखा उस पर हाथ रखकर जे तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम मेरे जोग नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। आमीन। मैंने इस साल में इतनी अपने आप परमेश्वर में इस साल आपका इतना काम नहीं कर सका, क्योंकि उसके अंदर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि लॉकडाउन था, मैं मीटिंग नहीं कर सकता था, लोगों के पास नहीं जा सकता था। अब अगले साल के लिए मैं फुल तैयारी करने जा रहा हूं। जहां परमेश्वर जो कमी इस साल रह गई वो मैं अगले साल पूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं प्रभु के लोगों के पास जाऊं, उन लोगों के पास जाके प्रभु का वचन दूं, उन लोगों को बताऊं कि रास्ता कौन है, उन लोगों को बताऊं जीवन कौन है, उन लोगों को बताऊं कि तुम मसीह के पीछे चलो। हम उन लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि तुम मसीह के पीछे चलो, क्योंकि तुम मसीह के पीछे चलोगे तो तुम पिता के पास चले जाओगे, नहीं तो तुम अधूरे रह जाओगे। हम डायरेक्ट खुदा को नहीं पा सकते, कोई भी डायरेक्ट इंसान परमेश्वर को नहीं पा सकता, कोई भी परमेश्वर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता। आपको जाना होगा तो खुदा के द्वारा ही जाना होगा, आपको यीशु मसीह के द्वारा ही नजात मिलेगी, आपको यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग मिलेगा। तो आपको यीशु मसीह को फॉलो करना होगा, आपको यीशु मसीह को पढ़ना होगा, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाना होगा, यीशु मसीह के साथ रोज बैठकर बातें करनी होगी। मैं कहता हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे कल रात पवित्र आत्मा ने एक बात बताई। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा
ऐसी दुष्ट आत्में लोगों के पीछे हैं कि उनका टाइम फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टीवी देखने में, दुनियावी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं दुष्ट आत्मा उनका टाइम। तो मैंने ऐसे चेहरे देखे जो परमेश्वर में चलने वाले लोग, जिनको शैतान 5-5 घंटे गुमराह कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, मुझे प्रभु ने ऐसे चेहरे दिखाए जो रात को 6-6 घंटे नेट पर लगे हैं। तो प्रभु ने बताया, देख इनके ऊपर दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा उनको गाइड कर रहे हैं, उनका माइंड खा रहे हैं, उनका टाइम खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों के पास परमेश्वर के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए 5 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है। उनके पास यीशु मसीह के लिए 15 मिनट भी नहीं है। क्या मुझे बताओ कि वो मसीह में चलने वाले हैं? क्या वो लोग अपने आप से सवाल करें? क्या वो इंसान अपने आप से सवाल करे, क्या मैं मसीह में चलने वाला हूं? ऐसी मसीहत लाइफ होती है कि जिसने मुझे बनाया, जो मेरा रास्ता है, जो मेरा जीवन है, जिसने मुझे बनाया, जिसके द्वारा मुझे निजात मिली, जिसके द्वारा मुझे मुक्ति मिली, आज उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो इंसान के पास बहुत है, पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा है। टाइम बहुत है इंसान के पास, बर्बाद करने के लिए ज्यादा है, खुदा को देने के लिए टाइम है ही नहीं इंसान के पास। शैतान ने प्लान बनाया, बड़ा प्लान बनाया लोगों को गुमराह करने का। बहुत बड़ा जाल है उसका। हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमारी ये ब्लेसिंग है, हमारी ये कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं है जो शैतान दे हम पाप में चले जाए। ऐसी ब्लेसिंग को हमें चाहिए नहीं, ऐसा पैसा हमें चाहिए नहीं, ऐसा प्रॉपर्टी हमें चाहिए नहीं जिसके देने से हम बिगड़ जाएं। आधी रोटी हमारे लिए अच्छी है जो हम पवित्रता में रहते हैं। छोटा घर हमारे लिए काफी है जो हम पवित्रता में रहते हैं। बड़े घर में जाकर हम बिगड़ जाएं, बड़ी गाड़ी में जाकर हम बिगड़ जाएं, उससे अच्छा है हमारे पास बाइक ही अच्छा है। प्रभु बातें कर रहा है आपसे, मैं कह रहा हूं हालेलुया। मेरा दिल कर रहा है मैं रोऊं, क्योंकि मैंने आत्मा को उस गम में देखा है। जब उसके अपने लोग ही उसको टाइम नहीं दे रहे, तो पराये के पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है। वो क्यों देगा? पराया खुदा को टाइम क्यों देगा जब उसका अपना बेटा उसको टाइम नहीं दे रहा? जब उसकी अपनी बेटी उसको टाइम नहीं दे रही, तो पराया कौन देगा? लगता मुझे नहीं पता आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर मैं आपको सच कह रहा हूं। वो गम में, आत्मा गम में, मेरा बेटा मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो पराया कहां से देगा? मेरा अपना नहीं दे रहा जिसको मैंने अपने ब्लड से खरीद लिया है, उसके पास ही टाइम मेरे लिए। आपको टाइम निकालना होगा जी आप मसीह में चलने वाले बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीह में पैदा हुए हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे हम फलाने हैं। वो जीसस को आज तक उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, 5 मिनट भी उसके साथ नहीं बैठे। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने था इस हद तक आपको ऑफर दे दी। इतनी बड़ी ऑफर मैं कहता किसी को नहीं मिलने वाली, आपको मिली। इतनी बड़ी ऑफर, मैं खड़का रहा हूं, तुम खोलो। मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे साथ बैठकर भोजन खाऊंगा। इससे बड़ा ऑफर नहीं हो सकता कि स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, जिसके हाथ में पूरी दुनिया है, जो कुछ भी कर सकता है, वो आपको कहता है मैं तेरे घर में आकर तुम्हारा दरवाजा खड़का रहा हूं। वाह, इतना बड़ा ऑफर हो हमारे पास, तो हम कभी भी उसको उतारे ना अपने घर में, हमारी गलती है। इतना बड़ा ऑफर,
खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे घर में आकर दरवाजा खड़का रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करना चाहता हूं। वाह, यीशु ने कहा जैसे मैं जीतकर अपने पिता के साथ हूं, तुम भी जीतोगे, तुम भी जीतकर मेरे साथ, मेरे पिता के साथ रहना। कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बेटा बाहर रहे, वो कहता मेरा बेटा मेरे साथ रहे। खुदा भी चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे साथ रहें। वो आपके लिए मरा है। आप कठोर ना मत समझो खुदा को, वो कठोर नहीं है, वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। ऐसा ना समझो कठोर है वो कठोर नहीं है, उसके अंदर प्रेम है। वो प्रेम से आपको पाना चाहता है। वो चाहता है कि आज भी लौट आए। दौद ने समय को संभाल लिया। जब पाप होया दौद से, बाइबल में लिखा दौद ने प्रार्थना की, पछतावा किया, हंजुओं से अपना बिस्तरे को भेज दिया। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने दया कर दी उसके ऊपर। आपके पास समय है, अब समय को संभाल लो। हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं आज? प्रभु की हजूरी बहुत खास है, इंपॉर्टेंस है आपके लिए। आप प्रभु को वहां से ना देखो, प्रभु को वहां से देखकर अपने दिल में जगह दो प्रभु को। रोटी मत खाओ जितना चिक प्रभु से बात ना करो। चाय का कप भी ना पियो जितना चिक प्रभु से बात ना करो। सोने से पहले भी बात करो, उठने से जब भी उठे, अपनी आंख खोले, सबसे पहले परमेश्वर का थैंक्स करो। परमेश्वर धन्यवाद, तूने आज का सूरज मुझे दिया। वाह, रोटी की बुरकी तोड़ो, बोलो परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे इस बुरकी को खाने का मौका दिया। बहुत कम करते हैं ऐसा लोग। टाइमिंग हमारे पास बहुत है, पर टाइमिंग खराब बहुत हो रही है। हमें बहुत समझदारी के साथ चलने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है दुष्ट आत्मा कहां से, कौन से एरिया से आकर हमारे ऊपर अटैक कर रही है, हमें मसीहत में बढ़ने से रोक रही है। कि आप सचमुच मसीह में चलना चाहते हो, सचमुच स्वर्ग पाना चाहते हो, सचमुच आप पिता को देखना चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह से ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ। बस यीशु मसीह को देखो, उसके पीछे चलो। उसने कह दिया है रास्ता मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह के बिना कोई दीवार नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। यीशु मसीह के बिना कोई सच्चाई नहीं है। उसके बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इस साफ वचन में क्लियर हो गया है। तो बाइबल में साफ लिख दिया है, जमीन आसमान टल जाएंगे, उसके वचन की एक भी बिंदी नहीं टलेगी। तो मैंने आपको सच सच कह दिया है, आपको मसीह के पीछे चलना है तो आपको मसीह का वचन को फॉलो करना होगा। आमीन। आपने नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना, आपने नाम के मसीह नहीं बनना, अपने नाम के विश्वासी नहीं बनना, आपने पवित्रताई के मसीह बनना है, पवित्रताई में रहने वाले विश्वासी बनना है, पवित्रताई में रहने वाली संगत बनना है। आमीन। जब आप पवित्रताई में रहोगे, पवित्रताई में अपना जीवन बिताओगे, तो मैं आपको सच सच बातें कह रहा हूं, क्योंकि वो वचन मैंने जो आपको कई समय पहले कहा था कि एक ऐसी अनॉइंटिंग का लेवल होगा आपका एक दिन, जब इस बातों को आप सुनेंगे, फॉलो करोगे, तो मैं आपको कह रहा हूं एक दिन आपकी अनॉइंटिंग का वो लेवल होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दिन आ जाएगा, परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही आपके लिए मुहैया कर देगा। आपको मांगने की जरूरत भी नहीं होगी, खुदा आपके लिए मुहैया कर देगा।
आमीन। क्या करेगा खुदा? आपके लिए मुहैया कर देगा। आमीन। इसीलिए आप हील नहीं हो सकते उतना चिक जितना जगह प्रभु के पीछे नहीं चलोगे। आप टेंशनों में रहेंगे जितना जगह प्रभु के पीछे नहीं चलोगे। आप कंफ्यूज रहेंगे जितना जगह प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे। आप प्रॉपर निजात नहीं पा पाएंगे जितना जगह प्रभु के पीछे नहीं चलोगे। आपको प्रभु के पीछे चलना होगा। आमीन। तो आपको प्रभु को सुनना होगा अपने अगुए के द्वारा। पास्टर के अंदर से प्रभु बोलता है। पर फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि पास्टर रास्ता नहीं है, रास्ते में रास्तों पर आपको रास्ता बताने वाला, उसके ऊपर कैसे चलना है, वो सब कुछ पास्टर करता है। कि आपको प्रभु के पीछे कैसे चलना है, आपने कैसे बाइबल पढ़नी है, जो आपको टीचिंग दी जाती है। पास्टर का रोल है आपके लिए ले हैंड करना, आपके लिए प्रार्थना करना, आपके लिए प्रार्थना मांगना, उसके बाद आपके लिए दुआ करना। ये सब कुछ पास्टर का काम होता है। उसके बाद आपकी जिंदगी में काम करना, वो सब कुछ परमेश्वर का काम होता है। पर बाइबल कहती है खुदा ने अपने दासों को ठहराया इसीलिए कि तुम उसकी सुनो। आमीन। पर मैं आपको सच सच कहता हूं कि जे आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तो आपके घर में आशीषों की नदी बह जाएगी। ये भविष्यवाणी लइए आने वाले टाइम के लिए। उठाओ अपने हाथों को। मैं वचन दे रहा हूं आपको, ओपन में दे रहा हूं, खुलकर दे रहा हूं ये आपको वचन कि जे आप प्रभु के पीछे चलेंगे, एक अच्छे मसीहत बनेंगे, एक अच्छी मसीहत जिंदगी जिएंगे आप, तो मैं आपको वचन दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, नदी, मैगना आशीषों की नदी आपके घर में, आपके परिवार में बहने जा रही है प्रभु के नाम से। ऐसी नदी जैसे ऐसा पानी होता है कि क्रॉस करके एंट्री कर जाता है दूसरे घर में भी, दूसरे एरिया में भी चले जाता है। आपके घर में इतनी आशीषों की नदी बहेगी, वो आसपास के लोगों में भी चले जाएगी, आसपास के लोगों के घर में भी वो खुशियां चले जाएंगी आपके घर से। ऐसी ब्लेसिंग दे रहा हूं आपको यीशु मसीह के नाम से। उठाओ अपने हाथों को। पवित्र आत्मा हमारे बीच है।